बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ आलू और टमाटर की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे हर कोई पसंद करेगा और ये इतनी जल्दी से बन के तैयार होगी और साथ में इतनी ही टेस्टी लगेगी। ये जब समझ में कुछ नहीं आता पकाने के लिए तो ये चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं और इससे हम इतनी मज़ेदार से डिश बना सकते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इसका मसाला बनाते हैं। 1/3 कप मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून में यहाँ पर डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून में यहाँ पर डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल दूँगी कुटा हुआ ज़ीरा और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। ये मसाले इसके अंदर जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी ये करी जो है हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब इनको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको साइड पे करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है अभी 2-3 टेबल स्पून और एक टुकड़ा मैंने डाल दिया है जावित्री का और 2 दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब इनको हमने कड़कड़ाने तक पकाना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुटा हुआ ही डाला है। तो अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी एक प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसको हम साथ ही सौटे कर लेंगे। फ्राई बिल्कुल ज़्यादा कलर नहीं आएगा, इतना फ्राई नहीं करेंगे कि ज़्यादा कलर इसके अंदर आ जाए, बस हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। और जब हमारे प्याज में इस तरह का कलर आ जाएगा तो ये मेरे पास शिमला मिर्च है और इसको मैंने क्यूब में कट कर दिया है। शिमला मिर्च ऐड कर दी है। अब 1/2 kg मेरे पास आलू थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब हाथों से इसी तरीके से मैंने मोटा मोटा करके इसके अंदर डाल देना है, हाथों से ही मैश करते हुए। बिल्कुल हमने रफली मैश करना है, मोटे मोटे आलू होने चाहिए इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसको भी हम इसके साथ ही सौटे कर लेंगे। ये देखिए हो चुके हैं, 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसको पकाया है और इसको अब निकाल लेते हैं अपनी एक प्लेट में। इसको भी हम साइड पे रख देंगे। तो अब इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है। यहाँ पर 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हुआ हमारा, जो हमने ग्रेवी का मसाला तैयार किया था दही के साथ, वो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको ऑयल में डालकर इसको हमने पका लेना है। इतना पकाएंगे कि दही का पानी जो है रिड्यूस होने लगे इसमें। तो इसको हमने पका लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर दही अच्छे से मसालों के साथ भुनने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर ले लिए थे 3 अदद, मीडियम साइज़ के थे और उनको इस तरीके से रफली ही मैंने काटा है। फाइन चॉप कर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब टमाटरों को इसके साथ भून लेते हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट होने तक इसको हमने भूनना है। टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और टमाटर भी अच्छे से भुन जाएंगे जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने आलू और शिमला मिर्च को सौटे किया था प्याज के साथ, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको टमाटर के साथ भून लेंगे। तो ये अच्छे से भुनाई कर लेंगे 1 मिनट तक। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी जो है ग्रेवी बन सके। तो यहाँ पर पानी ऐड किया है मैंने 3 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसको मैं हाथों से ही मैश करके डालूँगी और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया ऊपर से डालकर इसको हम कवर पे रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे सा इसके ऊपर ऑयल भी आ जाए और जो पानी इसके अंदर डाला है वो कुक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सी ये ग्रेवी बनके तैयार हो गई है आलू और टमाटर की। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा है और जो हमारे बेसिक मसाले इसमें यूज़ किए गए हैं, तो ये इतनी टेस्टी बनके तैयार हुई है। आप खाएंगे तो आपको यकीन आ जाएगा
कि सिर्फ आलू और टमाटर के साथ इतनी मज़ेदार सी डिश बन सकती है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको ही बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।